जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको काली चालीसा की सिद्धि के विषय में जानकारी दूंगा। कई लोगों ने मुझसे काली चालीसा को सिद्ध करने का विधि विधान पूछा है, तो इसी के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और मैं आपको पूरा विधि विधान बताऊंगा कि काली चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है। काली चालीसा के अलावा आप दुर्गा चालीसा को भी इसी विधि से सिद्ध कर सकते हो। शीतला चालीसा को भी इसी विधि से आप सिद्ध कर सकते हो। इसके अलावा विंध्येश्वरी चालीसा को भी आप इसी विधि से सिद्ध कर सकते हो। यानी कि देवी की कोई सी भी चालीसा हो, आप इस विधि से उन सभी चालीसाओं को सिद्ध कर सकते हो। देवी की कोई भी साधना आप इस विधि से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं और आपको आगे की जानकारी देता हूँ। देखिए, देवी की कोई भी साधना अगर की जाती है तो उसके लिए नवरात्र विधि का उपयोग किया जाता है। देवी की कोई भी साधना, देवी के किसी भी रूप की साधना, चाहे आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, चाहे आप माता काली की साधना कर रहे हो, चाहे आप माता शीतला की साधना कर रहे हो, चाहे आप माता विंध्यवासिनी की साधना कर रहे हो, चाहे आप माता भुवनेश्वरी की साधना कर रहे हो, चाहे आप 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हो, देवी की कोई भी साधना अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए नवरात्र विधि का उपयोग किया जाता है। और ये जो विधि है ये सर्वोत्तम विधि होती है। सभी विधियों में सबसे ऊपर होती है नवरात्र विधि, क्योंकि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। जो प्रकट नवरात्र होते हैं वो माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और उनके जो 9 रूप हैं माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनको समर्पित होते हैं, जो प्रकट नवरात्र होते हैं। ठीक है, और जो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं वो माँ दुर्गा के जो 10 रूप हैं 10 महाविद्याओं वाले, वो उनको समर्पित होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है और जो प्रकट नवरात्रे होते हैं उनमें माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की साधना करी जाती है। इसके अलावा आप इनकी साधना भी उनमें कर सकते हो और उनकी साधना भी इन नवरात्रों में कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो जो परम शक्ति है, जो महाशक्ति है, जो आदि शक्ति है, जिसका ना तो अंत होता है और जो ना ही प्रारंभ होती है ना ही आरंभ होती है, जो महाब्रह्मांड की वो शक्ति है वो एक ही है। वो ही शक्ति अलग अलग रूपों में अवतरित होती है। वो ही शक्ति काली कुल में अवतरित होती है, वो ही शक्ति श्री कुल में अवतरित होती है, वो ही शक्ति नवदुर्गाओं में अवतरित होती है, वो ही शक्ति लक्ष्मी, काली और सरस्वती में अवतरित होती है। वैसे जो विधान है वो यही है कि गुप्त नवरात्रों में ज़्यादातर 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है और जो वैसे सन्यासी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं या जो तांत्रिक प्रकृति के लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो सभी गुप्त नवरात्रों में इनकी साधना करते हैं। बाकी जो 2 नवरात्रे हैं उनमें हर कोई व्यक्ति साधना करता है, व्रत करता है, वो उपवास करता है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप 10 महाविद्याओं की साधना प्रकट नवरात्रों में भी कर सकते हो और 9 दुर्गाओं की साधना गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आराम से साधना करी जा सकती है। ठीक है, तो काली चालीसा की बात करते हैं। काली चालीसा को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो और इसको अगर आप नवरात्र में सिद्ध करो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि नवरात्र का जो समय होता है वो देवी की उपासना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है, चाहे वो गुप्त नवरात्रे हो चाहे वो प्रकट नवरात्रे हो। तो आप इसको अगर नवरात्रों में सिद्ध करते हो तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप नवरात्रों के बजाय आप चाहते हो कि हमें अभी सिद्ध करना है या अभी कोई अच्छा समय आसपास है, दिवाली का समय है, होली का समय है या फिर कोई और शुभ दिन चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी अच्छे दिनों से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। आप शुक्ल पक्ष का चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा आप अष्टमी, नवमी या फिर चतुर्दशी तिथि का भी चुनाव कर सकते हो या फिर सप्तमी का चुनाव कर सकते हो। जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि के दिन माँ भद्रकाली का अवतरण हुआ था। ठीक है, अष्टमी तिथि को ही माँ भद्रकाली अवतरित हुई थी दक्ष का विनाश करने के लिए और इसीलिए उनको अष्टमी की देवी भी कहा जाता है। तो इसके अलावा आप अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी का दिन ले सकते हो माता काली की साधना करने के लिए। ठीक है,
और इसके अलावा शुक्ल पक्ष का समय हो या कोई अच्छी तिथि चल रही हो, कोई अच्छा वार चल रहा हो, उसको भी आप ले सकते हो। तो उसमें आपको नवरात्र विधि से ही साधना करनी है। उसमें आपको कलश स्थापित करना है, ठीक है, कलश स्थापित करना है। उसमें आपको माँ दुर्गा के लिए चौकी, माता काली के लिए चौकी लगानी है आपको। लकड़ी की चौकी हो या फिर जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो, जो भी उपस्थित हो आपके पास, वो ले लो। उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का या काले रंग का वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर माता काली की फ़ोटो विराजमान करिए, उनको स्थापित करिए। अगर आप फ़ोटो नहीं रखना चाहते तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप अगर माता काली का विग्रह रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वैसे माँ दुर्गा की भी आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी आप जिस रूप की सिद्धि कर रहे हो तो फिर वही रूप आपके समक्ष रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही रूप फिर आपके हृदय में प्रकट होगा। तो माता काली की फ़ोटो रखिए और माता काली के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और एक जल का पात्र रखिए। जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रखिए और व्रत रख करके अगर आप साधना करोगे तो आपकी साधना कई गुना बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी साधना में तीव्रता आ जाएगी। उपवास रख करके जब हम कोई साधना करते हैं तो वो साधना हमारी डबल हो जाती है और उस साधना में सिद्धि भी हमको जल्दी मिलती है, क्योंकि उपवास रखने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, इन पंच तत्वों की शुद्धि होती है, भूत शुद्धि होती है, स्थान शुद्धि होती है। तो इसी प्रकार से और फिर जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरे चक्र हैं, वो सारे शुद्ध होने लगते हैं उस टाइम पे, क्योंकि अन्न हम हमेशा खाते रहते हैं और हमारी नसों में, हमारी नाड़ियों में सदैव रक्त का प्रवाह होता है। और जब हम भोजन को त्याग देते हैं तो हमारे रक्त का प्रवाह, उसमें जो घूमने वाला ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे उनकी मात्रा एकाएक कम हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियों में शिथिलता आती है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में बल कम होने लगता है। बल कम होने के कारण हमारा ध्यान लगता है और हमारे ध्यान लगते ही हमारी जो चक्र है वो तुरंत जागृत होना शुरू हो जाते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उपवास किया जाता है और साधना में मन लगता है। इससे निद्रा खत्म हो जाती है, आलस्य खत्म हो जाता है, तंद्रा खत्म हो जाती है, सुस्ती खत्म हो जाती है। हाँ, भले से शरीर में वीकनेस ज़रूर आती है, शरीर में कमज़ोरी ज़रूर आती है, लेकिन वो कमज़ोरी आपको साधना में सफल बना देगी, ठीक है। तो आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। अगर आप इसमें अखंड ज्योत जला सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। माता काली के लिए सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाई जाती है, वो आप ज्योत जलाइए और धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। माता काली को नींबू अर्पित कीजिए। माता काली को आप केले का फल अर्पित कर सकते हो, अनार का फल माता काली को अर्पित कर सकते हो, कटहल का फल माता काली को अर्पित कर सकते हो। वैसे माता काली को बलि दी जाती है, कटहल के फल की, नींबू की बलि दी जाती है, अनार की बलि दी जाती है, इसके अलावा कद्दू की बलि दी जाती है, ठीक है। जो दक्षिण मार्गी साधक होते हैं, जो सात्विक साधक होते हैं, वो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं अपनी साधना में। जो काली कुल के साधक होते हैं और जो दक्षिण मार्गी होते हैं, वाम मार्गी तो वो तो फिर अलग चीज़ों की ही बलि देते हैं, उनका तो फिर अलग ही विधान हो जाता है पूरा। तो इसमें सात्विक रूप से पूरी साधना करिए, पूरी तरीके से सात्विक। कोई भी ऐसी तामसिक चीज़ आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। शक्ति दोनों रूपों में बराबर रूप से चलती है, ठीक है, चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, चाहे वो वाम मार्ग हो, क्योंकि ये साधक का अपना स्वभाव है। किसी किसी को सात्विक रूप से रहना, आहार कर लेना, भोजन लेना पसंद होता है, किसी किसी को तामसिक रूप से पसंद होता है। तो वो अपने व्यवहार के अनुरूप साधना करी जाती है हमेशा, ठीक है। तो माता काली को लौंग बताशे का भोग दीजिए, पान पेड़े का भोग चढ़ाइए उनको, कोई फल फ्रूट चढ़ाइए, मिश्री के दाने चढ़ाइए, मीठा पान चढ़ाइए, लड्डू बर्फ़ी, जो भी आप दे सको, जो भी आप उनको अर्पित कर सको वो आप उनको अर्पित करिए, उनको भेंट दीजिए। और उसके बाद में गणेश आदि देवी देवताओं को प्रणाम करिए। भगवान गणेश की पूजा करना अति आवश्यक है, उनके बिना रिद्धि सिद्धि नहीं चलती। भगवान गणेश की पूजा कर लोगे तो रिद्धि सिद्धि चल पड़ेगी अपने आप, ठीक है। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करिए, शिव के बिना शक्ति नहीं चलती, शिव के बिना काली नहीं चलती।
तो शिव की पूजा करना आपको अति आवश्यक है। भगवान शिव की पूजा करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, भगवान शिव की स्तुति करिए। भगवान शिव की चालीसा पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय का आप एक माला जप कर सकते हो। ओम गंग गणपतये नमः का एक माला आप जप कर सकते हो। ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, इनकी एक एक माला आप कर सकते हो। या फिर आप वैसे ही उनकी स्तुति कर लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए और चालीसा पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये कि इनका आपको पूजन करना है। ठीक है, चाहे मानसिक रूप से पूजन कर लो, चाहे श्लोक पढ़ के पूजा कर लो, चाहे मंत्र का जप कर लो। ऊर्जा वही मिलनी है, आशीर्वाद वही मिलना है, कृपा वही मिलनी है। ठीक है, तो गणेश जी को, भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में और उसके बाद में माता काली की पूजा करिए। फिर आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हो। प्रतिदिन के हिसाब से अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 108 पाठ करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही तीव्र शक्ति का आभास आपको होगा। माता काली उग्र रूप है। माता काली माँ दुर्गा का उग्र रूप है। ठीक है, माँ दुर्गा के भ्रिकुटी से त्रिकुटी से माता काली का प्राकट्य हुआ था, तो माता काली उग्र रूप है। माता काली का जो सात्विक रूप है वो भी उग्र है। ठीक है, और जब आप माता काली की साधना करेंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा, तीव्रता का आभास होगा। वो एक जो ऊर्जा जो आपके आसपास का वातावरण है जो शांत है, उसमें आपको प्रचंडता दिखाई देगी, उसमें आपको तीव्रता दिखाई देगी। एक अलग ही आभास आपको, एक अलग ही आवरण आपको महसूस होगा अपने आसपास। ठीक है, और काली चालीसा को आपको पढ़ना है। जो लोग 108 पाठ नहीं कर सकते वो लोग 51 पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, 21 पाठ भी कर सकते हैं, 11 पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 पाठ तो आपको करने ही करने हैं। और जो लोग अच्छी सिद्धि चाहते हैं वो लोग 108 पाठ करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर सिद्धि चाहते हैं तो अच्छी सिद्धि। बाकी 11 पाठ करने से भी माता की कृपा मिल जाएगी, एक पाठ करने से भी माता की कृपा मिल जाएगी। कुछ भी नहीं कर सकते तो माता का नाम ले लो, तब भी माता की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि माता करुणामयी होती हैं, दयामयी होती है। वो सदैव अपनी संतान पे, अपने बच्चों पे कृपा करती हैं, दया करती है। तो ये विधान है सिद्धि का। 108 पाठ करिए और सिद्धि प्राप्त आप कर सकते हैं। माता काली की पूजा के बाद में भैरव जी की पूजा भी करी जाती है। काली के साथ में भैरव जी चलते हैं, दुर्गा के साथ में हनुमान जी चलते हैं। वैसे भैरव भी चलते हैं दोनों के साथ में, माता काली के साथ भी हनुमान जी चलते हैं, माँ दुर्गा के साथ भी भैरव जी चलते हैं। लेकिन फिर भी विशेष रूप से आप हनुमान जी की पूजा भी कर लेना, भैरव जी की पूजा भी कर लेना, क्योंकि कहीं पे कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है कौन सी कमी के कारण आपको सिद्धि ना मिल पाए। तो माता काली के साथ में वैसे विशेष रूप से भैरव जी की ही पूजा करी जाती है, लेकिन फिर भी आपको हनुमान जी की भी करनी है और भैरव जी की भी करनी है। गणेश जी, भगवान शंकर, हनुमान जी और भैरव जी, इन चारों की पूजा देवी के साथ में हमेशा करी जाती है। देवी के साथ में हमेशा इन चारों की पूजा अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। देवी की प्रसन्नता बहुत जल्दी मिलती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इन सब की एक एक माला आप कर लेना। ओम गम गणपतये नमः, भगवान श्री गणेश की एक माला कर लेना, भगवान शिव की एक माला कर लेना, भैरव जी की एक माला कर लेना, हनुमान जी की एक माला कर लेना। जो भी मंत्र आपके पास हो, जो भी मंत्र आप जानते हो, अगर वो नहीं कर सकते तो सबकी चालीसा पढ़ लेना। अगर आपको मंत्र के बारे में ना पता हो तो आप सबकी चालीसा पढ़ लेना। गणेश चालीसा पढ़ लेना, शिव चालीसा पढ़ लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना और भैरव चालीसा पढ़ लेना। अगर चालीसा ना हो तो स्तोत्र पढ़ लेना, या 108 नाम पढ़ लेना, या फिर कोई सा भी स्तोत्र पढ़ लेना जो भी आपके पास हो। जो भी आप, आजकल तो हर चीज़ मिल जाती है आसानी से। और 108 पाठ करिए, आपको सिद्धि ज़रूर मिलेगी। माता काली की करोड़ों योगिनियाँ, करोड़ों यक्षिणियाँ, उनके साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, बहुत से जिन्न चलते हैं उनके साथ में, बहुत सारे कच्चे कलुए चलते हैं उनके साथ में, बहुत सारे मसान चलते हैं उनके साथ में, बहुत सारे संत चलते हैं उनके साथ में, बहुत सारे गण चलते हैं, भूत प्रेत चलते हैं बहुत सारे उनके साथ में। तो क्योंकि प्रेत की सवारी करती है माता काली, ठीक है, उनकी सवारी ही प्रेत होता है। माता काली प्रेत की सवारी चलती हैं। जैसे माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, वैसी माता काली प्रेत की सवारी करती हैं।
और माता काली की साधना में जाहिर सी बात है उनकी बहुत सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं और सिद्धि भी जल्दी मिलती है माता काली की। ये चीज़ भी देखने में आई है। अन्य शक्तियों के मुकाबले माता काली की साधना बहुत जल्दी फलित होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है अगर सही विधि से और सही गुरु के मार्गदर्शन में की जाए तो। अगर सिद्ध गुरु से गुरु मंत्र लेकर के माता काली की साधना करी जाए तो बहुत जल्दी असर दिखाती है माता काली की साधना। यही कारण है कि माता काली की साधना करने के लिए लोग शमशान में जाते हैं और वहाँ पर उनको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर आप घर पे करोगे तो सात्विक रूप से साधना करो माता काली की, पूर्ण सात्विक रूप से सबकी पूजा करके चलना साथ में। और चालीसा पढ़ने के लिए आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चालीसा, स्तोत्र, सहस्रनाम इनका पाठ बिना गुरु के भी किया जा सकता है। और इनको पढ़िए, फिर भी भगवान शिव को गुरु मान करके या जिसके ऊपर भी आपकी आस्था हो, जिनको आप मानते हो, उनको हृदय से प्रणाम करके आप ये पाठ करिए। आपको अवश्य माता की कृपा प्राप्त होगी और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। साधना ये आप 11 दिन की कर सकते हो, 21 दिन की कर सकते हो, या फिर नवरात्र में आप 9 दिनों की साधना कर सकते हो। नवरात्र में 9 दिन की करना, और अगर आप बाकी दिनों में कर रहे हो तो आप 11 दिनों की या 21 दिनों की साधना करना कम से कम, ठीक है। और अगर आप नए साधक हो तब आप कम से कम 7 दिन की तो ज़रूर करना साधना। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी है, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।